डालते जाना हो गया। हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्ते। टॉप ज्ञान जी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास तक हम देखे थे क्लास 4 तक, आज देखेंगे हम क्लास 5। पिछले तक हम कौन सा टाइप देख रहे थे? पिछले तक सिर्फ हम ये टाइप देख रहे थे कि कोई व्यक्ति ईस्ट में जा रहा हो, वेस्ट में जा रहा हो, चाहे दक्षिण पूर्व में जा रहा हो, उत्तर पूर्व में जा रहा हो, सिर्फ ये वाला हम देख रहे थे, ठीक ना। लेकिन आज हम कुछ अगले टाइप देखेंगे, क्योंकि मैंने पिछले भी आपको ये बता रखा है कि जब भी हम कोई भी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे, आपको कुछ अलग ही सीखने को मिलेगा, ठीक ना, जिससे आपको बेनिफिट ही होगा, कभी आपसे उससे लॉस नहीं होगा। और जो भी बताएंगे हम आपको दो अप्रोच बताएंगे, एक बेसिक अप्रोच और एक स्मार्ट अप्रोच, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। आज कौन सा करते हैं, देखते हैं। डिग्री मूवमेंट। डिग्री मूवमेंट मतलब क्या चीज होता है? डिग्री मूवमेंट मतलब होता है अंशों में घूमना। डिग्री मूवमेंट मीन्स अंशों में घूमना, ठीक ना। अंशों में घूमना, ठीक। अंशों में घूमना हम कहते किसे हैं? चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। इसका एक टाइप होता है, उसका हम पहले हम इसे टाइप देते हैं कि इसमें कौन सा टाइप आता है। कौन सा टाइप? एक आता है सिंपल मूवमेंट, एक आता है डायरेक्शन चेंज, एक आता है क्लॉक रिलेटेड, ठीक ना। एक आता है क्लॉक रिलेटेड। क्लॉक रिलेटेड देखते हैं कि इसका मतलब, सबका मतलब होता क्या जी? सिंपल मूवमेंट मतलब समान दिशा में घूमना, एक ही दिशा में जो होता है उसे कहते हैं सिंपल, मतलब समान मूवमेंट मतलब घूमना, इसका समान ये होता है समान दिशा में घूमना। डायरेक्शन चेंज, दिशा को हेर फेर करना, मतलब दिशा आपस में बदल देना, चेंज करना। और क्लॉक रिलेटेड मतलब क्या होता है? क्लॉक अपने में लिखे, ये होता है एक, ये देखो आप लोग ये पढ़े होंगे शेप, ये होता है, ठीक ना। ये क्लॉक हो गया। एक क्लॉक का ये आकार होता है, क्लॉक का ऐसा आकार होता है ना, यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 9। तो जब क्लॉक वाइज मतलब क्लॉक रिलेटेड का मतलब होता है कि घड़ी मतलब क्लॉक की दिशा में घूमना। क्लॉक ऐसे घूमता है या ऐसे घूमता है? क्लॉक हमेशा ऐसे घूमता है, तो ये इस दिशा में घूमना, इस दिशा में घूमना, तो इसको कहते हैं, इस जब राइट की ओर घूमता है इसे कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक ना। और जब विपरीत दिशा में घूमता है जिसे क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इस रिलेटेड को कहते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। तो आज हम इस पर मतलब विचार करते हैं, आज हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़े, आज हम इसे देखते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन से। तो देखो, क्लॉक वाइज को हम शॉर्ट में कर लिखते हैं CW, और एंटी क्लॉक वाइज को लिखते हैं शॉर्ट में ACW, ठीक ना। एंटी क्लॉक वाइज, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोले, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, ठीक ना। ये दिशा हो गया, उत्तर कौन होता है? उत्तर ये हो जाता है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त मतलब क्या बताए थे? देखिए, अच्छा उसका हिंदी नहीं बताए ना। तो ये जो होता है ना, ये होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसे हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। इसे हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, और इसे हिंदी में बोलते हैं वामावर्त।
वर्त, ठीक ना। क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। एक व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा है और 90 डिग्री, ठीक ना, यहाँ भी दिशा बना लेते हैं, उत्तर की ओर खड़ा है और 90 डिग्री और दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज ये हमारा ऐसे, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज, ये जब कोई व्यक्ति मतलब उत्तर की ओर देख रहा है, ठीक ना, जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है तो इसका दाहिना क्या होगा, इसका दाहिना क्या होगा, ये जब कोई व्यक्ति इधर देगा तो दक्षिणावर्त ये हो जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो ये 90 डिग्री यहाँ से यहाँ आया, क्योंकि ये हम कितना पढ़े थे, ये आपस में कितना होता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद क्या बोलता है, फिर 180 डिग्री वामावर्त। वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज, तो यहाँ से यहाँ से ये दक्षिणावर्त मतलब वामावर्त आता है। तो यहाँ से यहाँ कितना चला, यहाँ से 90 ये चला, ठीक ना, और 90 यहाँ से यहाँ फिर चला, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, और यह भी इस डायरेक्शन में आ गया, कौन सा, वेस्ट डायरेक्शन में आ गया है। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर यहाँ से यह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब 90 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज था, घड़ी इसी दिशा में घूमेगा। घड़ी जब भी घूमेगा तो ऐसे घूमता है, ऐसे कभी देखेगा, कभी ऐसे घड़ी घूमता है, ऐसे कभी घड़ी नहीं घूमता, जब भी घड़ी घूमता है तो इस दिशा में घूमता है, ठीक ना। तो फिर यहाँ से दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, अंत में 45 डिग्री वामावर्त आता है, अंत में 45 डिग्री वामावर्त आता है। यहाँ से वामावर्त कौन आ जाएगा, वामावर्त यहाँ से यहाँ तो आएगा 45, इसको बोलते हैं 45 से, यह होता है टोटल 90 को 50 कर देंगे तो 45 आ जाएगा। अब क्या पूछा, उसके बाद रुक जाता है, तो बताया कि उसका मुख किस दिशा में है, ये कौन सा दिशा होता है, ये दिशा कौन सा होता है, तो हम ये पढ़े, देखिए ये होता है नॉर्थ, यह होता है ईस्ट, यह होता है वेस्ट, ठीक ना, और यह होता है साउथ, ठीक ना। तो ये दिशा कौन होता है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक, ये दिशा कौन हो गया, नॉर्थ वेस्ट, इट मीन्स उत्तर पश्चिम, ठीक। उत्तर पश्चिम कहाँ है, देखिए उत्तर पश्चिम है यहाँ पे नहीं है, दक्षिण पश्चिम है, यहाँ पे उत्तर पश्चिम इज करेक्ट, ऑप्शन इज सी। अब देख लीजिए बेसिक है, ये तो आप लोग ये तो अभी तक हम बेसिक बताएं, इसमें कुछ सिखाएगा, जो क्वेश्चन बोला उसी तरह हम आपको बेसिक बता दिया। स्मार्ट अप्रोच का नाम तो सुने हैं, देखते हैं कि स्मार्ट अप्रोच इसमें कैसे लगा सकते हैं। तो अभी हम क्या बताते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ACW, और क्लॉकवाइज को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, C और W। तो देखते हैं इसे हम शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। पहले लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी पहले क्लॉकवाइज होगा ना, कोई नहीं, जो भी लिखे कोई मतलब नहीं है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोला है, एक व्यक्ति पहले दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज कितना जाता है, 90 डिग्री आता है। फिर 180 डिग्री वामावर्त जाता है, 180 डिग्री या वामावर्त जाता है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री फिर दक्षिणावर्त जाता है। 45 डिग्री वामावर्त, 45 डिग्री वामावर्त जाता है और रुक जाता है। कितना, 4 दिशा वन है, देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब बोलता है फिर यहाँ पे आके रुक जाता है। उसके बाद क्या बोलता है, तो बताएं अब उसका मुख की दिशा में, मुख पूछा है कि वो किस दिशा में है। तो 90 और 90 80 180 से 180 माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि जब कोई, हम तो बताए थे, जब मतलब विपरीत, जब कोई व्यक्ति इधर जा रहा हो और कोई व्यक्ति इधर जा रहा हो, ठीक ना, जब कोई व्यक्ति इधर जा रहा हो और मतलब जैसे कोई व्यक्ति है ऐसे, ये ऐसे भी होता है, इधर जा रहा है और विपरीत दिशा में उसी की ओर आ रहा थी, तो ये दोनों का चाल आपस में हम यहाँ पे काजी करते थे, ऐड करते थे। जब कोई व्यक्ति इधर जा रहा है और जब कोई व्यक्ति इधर जाता हो तो यहाँ पे काजी लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं डिफरेंस लेते हैं। और जब कोई व्यक्ति इधर जा रहा हो और जब भी मतलब इधर, और यहाँ से भी व्यक्ति इधर है तो विपरीत दिशा में जा रहा है, तो यहाँ भी इस स्थिति में हम ऐड करते हैं, ठीक है। समझ गए। तो ये 180 और ये 1 यहाँ पे 180 और 180 आपस में माइनस हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज में कितना बचा है, एंटी क्लॉकवाइज में बचा है 45। तो किसका 45, ये किस दिशा में देख रहा था, उत्तर का 45 कौन होगा, ये हो गया उत्तर का 45 तो ये होता है। तो 45 इस दिशा को क्या कहते हैं, इस दिशा को कहते हैं नॉर्थ वेस्ट।
नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम इज करेक्ट आंसर। देख लिया दोनों हम आप लोग को बता चुके हैं कि देखिए शॉर्ट ट्रिक हर एक में होता है, बस सिर्फ पढ़ने पर डिपेंड होता है, समझने का जरिया होता है कि आप किस तरह पढ़ रहे हैं, किस तरह समझ रहे हैं। यदि आप बेसिक से ही बनाते हैं तो सिर्फ आप समझने के लायक रहेंगे, एग्जाम में बैठेंगे और वहाँ से अब एग्जाम बैठने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तक आप इतना करते चलिएगा ना, जब तक इतना, तब तक जिस भी स्टूडेंट को यह मालूम रहेगा तो इतना देर में, जितना देर में आप एक क्वेश्चन बनाइएगा, एक स्टूडेंट 5 क्वेश्चन बना के निकल जाएगा। तो समझ गए ना कितना टाइम का महत्व होता है। इसलिए आप ये भी सीखिए और दोनों सीखिए, लेकिन इस्तेमाल इससे किया कीजिए शॉर्ट ट्रिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में देख रहा हो, ठीक ना, उत्तर पश्चिम दिशा में, चलिए हो गया, ये हो गया उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम कौन होता है? उत्तर पश्चिम तो ये होता है, ठीक ना, ये होता है नॉर्थ वेस्ट को ही बोलते हैं उत्तर पश्चिम, ठीक ना। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है। शॉर्ट से बनाते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पहले दक्षिणावर्त, पहले दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना चलता है? 90 डिग्री चलता है, ठीक ना। फिर 135 डिग्री वामावर्त जाता है, 135 डिग्री वामावर्त जाता है। 270 डिग्री दक्षिणावर्त, 270 डिग्री वामावर्त जाता है, सॉरी दक्षिणावर्त जाता है ना। तो दक्षिणावर्त में दूसरे लिखे हैं, ये हो गया कितना, 270 डिग्री दक्षिणावर्त में आता है, ठीक है क्लॉकवाइज। फिर 180 डिग्री वामावर्त आता है, कितना, 180 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री, क्योंकि वामावर्त है 180 डिग्री चलता है। अंत में दक्षिणावर्त कितना चलता है? दक्षिणावर्त जाकर रुक जाता है, कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ पे चला और रुक गया। तो बोलता तो बताएं अब उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में है। चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं, देखिए ऐड करते हैं पहले इसे। 145, ये 135 है ना, 135 और 90 और 45 ये तो आपस में माइनस कर देगा, क्योंकि ये 190 और 45 मिलकर होता है 135। तो 135 को 90 और 45 आपस में माइनस कर दिया। अब इसमें इसको घटाना है, तो 270 कितना है, 270 माइनस 180 को माइनस करते हैं, क्योंकि आपस में माइनस, जितना ही बचेगा यहाँ पे बचेगा, इसका वाला बचेगा क्लॉकवाइज वाला, क्योंकि बड़ा संख्या ये है। यहाँ पे आएगा 0, 17 में 8 आ गया तो 9 बच गया, तो मतलब 90 डिग्री बचा। कितना बचा? 90 डिग्री, ठीक ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में। तो इसका क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाना है। यहाँ पे इसमें देख तो इसका क्लॉकवाइज कौन, ये 45 और 45 कितना हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री ये हो गया, ठीक। ये कौन सा दिशा होता है? ये हमारा कौन होता है? ये होता है हमेशा नॉर्थ ईस्ट दिशा होता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कौन है? ये है, नहीं, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाते हैं पश्चिम दिशा। पश्चिम कौन होता है? ये होता है, इधर देख रहा है। वह पहले दक्षिणावर्त मतलब पहले क्लॉकवाइज हो गया, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक ना। पहले दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज कितना जाता है, 135 डिग्री आता है। वामावर्त 35 जाता है, मात्र 35। तो देखिए, रमेश इज फेसिंग वेस्ट, हिज फर्स्ट गोज 35 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। देन 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है रमेश। उसके बाद क्या बोला, उसका फिर दक्षिणावर्त 155 डिग्री, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज कितना जाता है, 155, ठीक। ये कितना जाता है, 155 जाता है, ठीक ना। अंत में वामावर्त 10 डिग्री और 65 डिग्री, मतलब वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से 10 भी चला और 65 भी चला, यही तो बोला है। उसका रूल जाता है। अब उसका मुख किधर है, चलिए देखते हैं।
देखिए यहाँ इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, ये जोड़ेंगे तो 30 और 60, 90 और 10, 110, ठीक ना, 90 और 110 और 120, 120। अब जब यहाँ आके हम माइनस करेंगे इसमें तो 155 माइनस 120 कितना होगा, देखिए 65, देखिए यहाँ पे कितना हो गया 60 और 30, 90, 90 और 5 95 और 10 100 और 110। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 5, इसको माइनस करेंगे तो 3, 35 डिग्री बचा, ठीक है ना। यहाँ पे 35 डिग्री और बचा, तो 35 डिग्री यहाँ पे और बच गया। तो 35 डिग्री किससे बचा है, 35 डिग्री यहाँ पे इसको जोड़ने पे कितना 110 और यहाँ पे कितना आया, चलिए 135 यहाँ पे बच गया, 100 यहाँ पे 35 डिग्री और 35 डिग्री और 135 डिग्री कितना हो गया, 35 डिग्री और 35 डिग्री और सिर्फ 35 डिग्री कितना हो गया 170 डिग्री। 170 डिग्री किधर घूमना है, देखो देखिए पहले देखते हैं 170 डिग्री से किधर घूमना होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ है, पहले दक्षिणावर्त 135 आता है, उसके बाद 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 155 क्लॉकवाइज, फाइनली गोज 10 और 65, 10 और 65, ये हो गया 70 और 3 105। देखिए यहाँ कितना हो गया 75, 75 और 5 80, 80 और 3 11, मतलब 110 सही है। 110, 110 में हम 110 होगा ना, 100 जब 10 होते यहाँ 45 ने बचेगा, यहाँ पे 45 बचेगा, ठीक। जोड़ने पर कितना हो रहा है, देखिए 30 90 90 और 10 110, 110 और 155 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 45 बचेगा, 45 और 135 और 45 कितना हो जाएगा 10, 4 3 7 और 1 8 और यहाँ पे 1, मतलब 180 डिग्री बच रहा है। 180 डिग्री किससे बच रहा है, क्लॉकवाइज में। तो यहाँ से 180 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ से 90 घुमा और यहाँ से फिर 90 घुमा, तो किस दिशा में आ गई, कौन सी दिशा होता है, ईस्ट। ईस्ट है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब आप लोग का काम क्या है, आप लोगों का काम है कि यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा इसका लॉन्ग मेथड, क्योंकि लॉन्ग मेथड में हम आपको बता चुके हैं कि कैसे बनता है लॉन्ग मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, राजू एक वृत्ताकार मैदान के केंद्र बिंदु पर खड़ा है, मतलब वृत्ताकार मैदान है कोई। चलिए हम यहाँ पे एक वृत्ताकार मैदान ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे डबल बन गया, इससे हटाने के लिए, इससे हटाने के लिए, अच्छा हाँ चलिए 1 नंबर यहाँ ले लिए, ये वृत्ताकार मैदान ले लिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या बोला है। एक वृत्ताकार मैदान के केंद्र बिंदु पर खड़ा है, केंद्र बिंदु पर यहाँ पे खड़ा है, वह केंद्र बिंदु पर खड़ा है, वह सीधा दक्षिण दिशा में चलता है, सीधा दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा कौन होता है, दक्षिण दिशा नीचे होता है, ठीक है, दक्षिण दिशा में चलता है और मैदान के किनारे छोर पर पहुंच जाता है, मतलब ये पूरा तक चला है, यहाँ पर किनारे पर आता है, फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर बाएं मुड़ जाता है और मैदान का किनारा पकड़कर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, दाएं, और मैदान का किनारे पकड़ कर मुड़ता है, किनारे ही पकड़ कर मुड़ा। कितना चला अभी तक बोला नहीं है, किनारे पकड़ कर चलता है। और कुल दूरी का 3/8 भाग, कुल दूरी हम जानते हैं ना कि जब भी एक वृत्ताकार यहाँ से जब एक पॉइंट से जब स्टार्ट होते हैं, जब वहां पे पहुंच जाते हैं, एक वृत्ताकार का मान कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसका ये जो 360 है ना, 360 इसका चलिए 1/3 भाग, यही तो बोले है ना, 3/8 भाग, सॉरी कितना चली है 3/8 भाग कुल दूरी का, यही बोली। देखिए किनारे पकड़ के चलती है और कुल दूरी का 3/8 भाग, यहाँ ये वाला देखिएगा, कुल दूरी का 3/8 भाग तय करती है, फिर वहां से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है, मतलब कुल दूरी का 3/8 भाग चलती है, मतलब 3/8 भाग देखिए कितना होता है। देखिए इसे हम करते हैं
तो 8 से कितना होता है, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, इतना चली है। तो 45 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 45 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 के 2, ठीक ना, हाथ में 1, 5 तिया 15, 15 रे 16, 162। देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 5 तिया 15, 15 रे 16, सही 162 डिग्री। मतलब वो कुल मिलाकर 162 डिग्री चली होगी भाई। 3/8 भाग तय, 3/8 भाग 3/8 नहीं होगा, देख लीजिएगा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। अब एक काम कीजिए, 1 इसका होगा 1/8 भाग, ठीक ना, वहाँ क्वेश्चन में भी हमको लग रहा था कहीं मिसप्रिंट है, 1/8 भाग होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पे इरेज कीजिए इसको भी, और थोड़ा सा इरेज कीजिए आप इसको भी, ठीक। यहाँ होगा 1 और यहाँ भी होगा कितना 1, ठीक ना। चलिए यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1, ठीक। 1/8 भाग चलती है टोटल का। तो 1/8 भाग कितना चली टोटल का, मतलब यहाँ से ये 90 डिग्री होगा, तो यहाँ ये तो 45 हुआ ना, ये 45, क्योंकि 45 ही चली है। और वहां से पश्चिम दिशा की ओर सीधा चलती है, कितना चलती है, पश्चिम दिशा की ओर, यहाँ से चलती है पश्चिम दिशा की ओर सीधा चलती है। और कितना चलती है, 45 तो यहाँ पे चल के रुक गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही बोली थी। मैदान के विपरीत बिंदु पर स्थित दूसरे किनारे पर आ जाती है। मैदान के क्या बोलिए, और मैदान के विपरीत बिंदु पर स्थित दूसरे किनारे पर आता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, मतलब ये दिशा, मतलब इसका विपरीत कौन होगा, यही तो होगा। और मैदान के छोर पर पहुंच जाती है, तो क्या बोली है, तो बोला है अब प्रारंभिक स्थान से उसका दिशा कौन सा पड़ता है, ये दिशा कौन सा पड़ता है, ये दिशा, ये हो जाता है ईस्ट, ये हो जाता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ये कौन होता है, ये होता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन में है, यहाँ है नहीं है, यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट इज करेक्ट ऑप्शन। समझ गए। अब चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनील दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। चलिए सब अब इसे हम शॉर्ट ट्रिक में बता देते हैं कि शॉर्ट ट्रिक में ये कैसे बनेगा। दक्षिण कौन होता है, नीचे, चलिए छोड़ दिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। मुख किए हुए हैं, वह 270 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब इसमें घुमा है कितना 270 डिग्री। फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त में चलकर रुक जाता है, कितना 180 डिग्री। वह इस कार्य को कितना बार दोहराती है, वह इस कार्य को 49 बार और दोहराता है। देखिए आप लोग इसमें बताते हैं एक अच्छा, ये अपने आप में भी एक अच्छा क्वेश्चन, जिसमें भी आई लगा लीजिएगा, ठीक। मान लीजिए यदि आप एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप 49 बार चलिएगा ना, तो विश्वास कीजिए आप चक्कर मार के गिर जाइएगा, ठीक ना। तो चाहे आप तो नहीं एक काम बोलेंगे कि नहीं सर कि हम इसमें और इसमें माइनस कर देते हैं, तो 270 और 180 कितना होगा, 270 और 180 इसमें माइनस करना है, 0 हो गया, 17 में 9, 17 में अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 में 9 करेंगे माइनस, तो 17 में 8 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, ठीक ना, 9 आएगा। मतलब 90 डिग्री किधर बच रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे बच रहा है। तो बोलेंगे नहीं सर एक काम करते हैं, हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। विश्वास कीजिए आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज भी घूम जाएगा ना, तो भी आपको चक्कर मार के आप गिर ही जाइएगा। तो इसका कुछ तो होगा समाधान, ताकि हम मतलब 49 बार घूम भी लें और हमें चक्कर भी ना मारे, और आसानी से क्वेश्चन भी हमसे आसानी से बन जाए। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या देखिए, इसके लिए क्या ट्रिक है, मतलब और टोटल देखिए यहाँ पे हो गया, तो ये अपने यहाँ पे जब ये कौन सा देखिए, ये यहाँ पे 90 डिग्री कितना बार घूमता है, 49 बार और दोहराता। और का मतलब क्या होता है, और मतलब
कहना ये चाह रहा है कि वह एक बार घूम चुका है, वह एक बार घूम चुका है, 49 बार और घूमेगा वो। कहने का मतलब ये हो रहा है ना कि 49 बार और दोहराता है, मतलब एक बार तो दोहरा चुका है, 49 बार और दोहराता है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल मिलाकर 50 बार हो गया। ठीक, टोटल मिलाकर 50 बार हो गया। तो अब एक काम कीजिए, 90 हमें यहाँ से देखिए, यहाँ था 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री इधर है, क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, 2 3 4 5 6 7 8। आप कहेंगे नहीं सर हम ऐसे घूम जाएंगे तो पहुँच जाएंगे, तो इसे सेम बिंदु पे आने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ रहा है, ये देखिए। इसे मान लीजिए कि दक्षिण से स्टार्ट किया था, फिर दक्षिण में आने के लिए इसे कितना चक्कर लगाना पड़ रहा है, 4 चक्कर। ठीक ना, तो हम एक काम तो कर सकते हैं ना, क्या काम कर सकते हैं कि काम हम ये कर सकते हैं कि 50 में 4 से डिवाइड कर देंगे। ये 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं पता चल रहा है, क्योंकि हमें 90 डिग्री ही घूमना है, वो भी क्लॉकवाइज घूमना है। तो 90 डिग्री एक यहाँ चल गए, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक ना, मतलब 4 बार घूम रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में आने के लिए मुझे 4 बार घूमना पड़ा। 4 से भागा दे देते हैं, इसे 4 से करेंगे तो 1, ठीक ना, 1 करेंगे, उसके बाद उसको कहता है मतलब 4 के पढ़ा 12 बार आता है ना, 12 चौक 48, कितना बचा है 2। शेष वाला को लिखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, कभी जितना से डिवाइड करता है उतना नहीं, जो शेष बच रहा है ना, ये मेरा कितना बचा, ये शेष बचा है, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 शेष बचा है 2 बार। तो 90 ऐसा हम काम कर सकते हैं, एक काम करें सर 90 डिग्री को 2 बार हम घुमा देते हैं, तो 1 और 2 मतलब विपरीत दिशा में आ जाएगा। ये कौन सा दिशा होती है, हमारा होता है नॉर्थ। ठीक ना सर, नॉर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। नॉर्थ है यहाँ पे है, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, तो ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए कैसे बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सर देखिए आप, तब तक हम पानी पी लेते हैं। देख रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या बोलता है। अमित पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए। पूर्व कौन होता है, ये हो गया फॉर डायरेक्शन, पूर्व ये होता है, पूर्व दिशा के मुख किए हुए। 190 डिग्री क्लॉकवाइज, पहले यहाँ पे क्लॉकवाइज लिखते हैं और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। ठीक, वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक, और 90 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये तो बोला, देखिए अमित इज फेसिंग ईस्ट, अमित का जो फेस है वो मुंह है जो किधर ईस्ट के है। ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देन फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन 45 डिग्री इज द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन मतलब इसी डायरेक्शन में जा रहा है। 45 डिग्री सेम डायरेक्शन। उसका क्या बोला, इफ ही रिपीट्स, यदि वह इसको दोहराता है कितना बार, दिस प्रोसेस 60 मोर, मतलब 60 बार और दोहराता है। कितना बार, 60 मोर, मतलब और दोहराता है 60 बार। मतलब वह तो ये काम तो एक बार तो कम कर चुका है, एक बार कर चुका है। ठीक, एक बार कर चुका है, तो 60 बार और दोहराएगा, कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक ना, कितना मोर टाइम्स इन द विच डायरेक्शन विल ही बी, मतलब तो बताएं तो वह किस दिशा में है, तो उसका मुख किस दिशा में है। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा बगल में लिखते हैं, 1 + 60 = 61। ठीक ना, एक काम करते हैं, 90 से 98 कैंसिल आउट, ये 45 डिग्री किधर बचा है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो एक काम कीजिए, चलिए हम आपसे आप लोग से एक सवाल पूछते हैं। एक सवाल क्या पूछते हैं कि हमें क्या कितना बच रहा है, 45 डिग्री बच रहा है। तो हम अभी क्या बताए थे इससे पहले देखिए, इससे पहले लेके चलते हैं, किसमें लेके चलते हैं, कौन था इससे पहले, चलिए यहाँ थे ना, यहाँ हम क्या बताए थे कि यहाँ हमें कितना बचा था, 90 डिग्री करने के लिए हमें कितना घूमना पड़ा था, कितना 4 बार घूमना था। 4 किस में आए थे, हम 4 किस में किए थे, 50 में हम 4 को डिवाइड किए थे। तो हमारा प्रश्न ये है
हमारा प्रश्न ये है कि बचे हुए इसमें हम कितना का डिवाइड लगाएंगे। चलिए ठीक ना, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हम कितना का डिवाइड देंगे इससे। ठीक है, बहुत स्टूडेंट ये बोलेंगे कि नहीं भैया अब एक काम कीजिए, आप 4 से डिवाइड लगा दिए, क्योंकि इससे पहले हम 4 का डिवाइड लगाए थे। इससे भी तो वास्तविकता है कि 4 से ही डिवाइड लगाएंगे, लेकिन आप गलत हैं। गलत क्या है वही बताते हैं, सही क्या होगा चलिए वो भी बताते हैं। यहाँ पर बच रहा 45 डिग्री। तो ये हम जानते हैं ना कि ये कितना, यहाँ से यहाँ कितना होता है, यहाँ से 90, यहाँ से 90, यहाँ से 90, यहाँ से 90। यदि हम 90 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम घूमते हैं चारों ओर, तब हमें 4 बार राउंड करना पड़ता, तब हम सेम डायरेक्शन में आते हैं। यदि हमको 45 डिग्री राउंड करना होता है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री राउंड करने के लिए मुझे कितना दिशा मतलब कितना बार घूमना पड़ेगा। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सेम डायरेक्शन मुझे 8 बार चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तब हम सेम डायरेक्शन में पहुंच रहे हैं। ठीक ना, वो वहां पे पहुंच रहे थे। चलना देखिए वो क्या बोला था, मुख किधर किए हुए है, पूर्व की ओर, मतलब पूर्व है, यह है पूर्व की ओर मुख किए हुए। ठीक ना, पूर्व की ओर मुख किए हुए हैं। तो उस ये कितना 8, तो हम 61 में 8 से डिवाइड कर देंगे, ताकि जो बचेगा उसका हम जितना बचेगा उतना घुमा देंगे। तो 8 से इसे डिवाइड कीजिए, कितना आता है, 8 सत्ते 56। तो हम जिससे डिवाइड करते हैं वो नहीं लिखते हैं, आप लोगों को 12 बता रहे हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो संख्या हम कभी नहीं लिखते हैं, जो शेष बचता है वो। तो 56 कितना है, 8 सत्ते 60, 7 से डिवाइड देंगे 56। तो 56 में 61 को माइनस करेंगे, 56 में 61 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा मेरा, 5 बचेगा। ठीक ना, यहाँ ये 7 बार में काट गया, 7 बार में कितना है 56 को 61 माइनस करेंगे कितना आया, 5 आया। तो 5 बार एक काम कर दो, तो 5 बार हम ये जो था ना, ये कौन सा दिशा था, इधर देख रहा था, इसे 5 बार हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बचा था, 5 बार घुमा देते हैं 45। 1 2 3 4, देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4। ठीक ना, 2 यहाँ 4 और 1 ये 5, 45 डिग्री, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, यदि क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, मतलब दक्षिणावर्त में, हमें वामावर्त में घूमना पड़ेगा। तो ये कौन सा दिशा होता है, ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट इज करेक्ट आंसर। तो साउथ वेस्ट कहाँ पे है, इसमें है नहीं है, इसमें है दक्षिण पूर्व, ये होता है दक्षिण पूर्व, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है साउथ वेस्ट, ये दक्षिण पश्चिम इज करेक्ट आंसर। समझ गए ये कैसे बना सर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पढ़िए, सोचिए, स्क्रीन को पॉज करके आप बनाने का प्रयास करें, उसके बाद हम फिर बताते हैं। चलिए देखते हैं क्या, अर्पण पश्चिम की ओर मुख किया हुआ है, पश्चिम की ओर, पश्चिम कौन होता है, ये पश्चिम की ओर मुख किया हुआ है अर्पण। वह पहले 200 मीटर क्लॉकवाइज चलता है, CW और ACW, ठीक है ना, क्लॉकवाइज 200 मीटर चलता है। और फिर एंटी क्लॉकवाइज 170, एंटी क्लॉकवाइज कितना चलता है, 170। यदि इस कार्य को वह 26 बार और दोहराता है, मतलब लिखा है देखिए, अर्पण इज फेसिंग वेस्ट, अर्पण का जो मुंह है वह किधर है, वेस्ट की ओर है, पश्चिम की ओर है। ही मूव्स 200 डिग्री 200 डिग्री क्लॉकवाइज, वह 200 डिग्री वामावर्त में जाता है। देन 170 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और वह 170 डिग्री किधर घूमता है, दक्षिण वामावर्त में। इफ ही रिपीट्स दिस मोर प्रोसेस, इस मतलब ये जो प्रोसेस था इसको कितना बार दोहराता है, इसको 26 बार और दोहराता है, कितना मोर और दोहराता है टाइम्स, ठीक ना। इन विच डायरेक्शन विल बी ही फेसिंग एट द एंड, वह जब जहां से चलना शुरू किया था अब उसका मुख किधर है, वही बोल रहा है ना, तो अंत में उसका मुख किधर है, किस दिशा में होगा। एक 170 को 2 इसमें 30, मतलब 170 को 200 माइनस कर देंगे तो यह 30 बचेगा, ठीक ना, 30 बचेगा। और 30 बार फिर मेरा एक और प्रश्न है, चलिए अब देखते हैं कितना बार, 26 बार और, मतलब एक बार तो वो दोहरा लिया, उसके बाद कितना 26 और, ठीक ना, मतलब 26 को ऐड करेंगे तो कितना बचा, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 27। तो 27, मेरा प्रश्न ये है कि 27 से हम कितना से डिवाइड करेंगे,
8 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, या आप लोग के अनुसार हम कितना से डिवाइड कर सकते हैं? चलिए बताइए आप लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं? बहुत लोगों को लग रहा है कि नहीं, चलिए शुरू वाला में हम किए 4 से डिवाइड, तो इसमें और सेकेंड वाला में किए 8 से डिवाइड, तो वास्तविकता है कि इसमें भी हम 8 से कर देंगे क्योंकि वह 30 डिग्री है। लेकिन इसमें भी आप गलत हैं। सही क्या है चलिए वो हम बताते हैं। देखिए ये डायरेक्शन है, ठीक ना, ये अपने आप में ये अगर पूरा घूमेगा तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ 90, फिर यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, ठीक ना, यहाँ से हो गया। तो यहाँ से 90, ये कितना हो 30, यहाँ से यहाँ 90 तय करने में कितना बार उसको टर्न करना पड़ रहा है? 30 को 3 बार, जैसे 90 है, 90 को 3 से, 90 को यहाँ ये है ना, 90 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 तिहाई 9, ठीक है, मतलब 30 बार। 30 के कितना बार घूमना पड़ रहा है? 3 बार घूमना पड़ रहा है 30 के, मतलब 30 बार एक बार घुमा, 30 बार एक बार घुमा, 30 बार एक बार घुमा, तब यहाँ जाके यह पहुंचा है। मतलब 3 बार इसमें होगा तो 3 बार इसमें भी होगा, 3 बार इसमें, 3 बार इसमें, 3 बार इसमें, 3 6 9 12, मतलब उसे 12 बार वह घूमेगा तो वह सेम डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो है 24, ये जो 27 है ना, 27 को हम 12 के साथ डिवाइड कर देंगे, तब तो ये मेरा जो इससे जो बचेगा उससे आएगा। यदि आप 30 बार आप यदि क्लॉकवाइज घूमिएगा तो आप मानिए अब चक्कर खा के मतलब गिर ही जाइएगा। तो इससे क्या होता है कि इसे मतलब इससे कम से कम लाने के लिए उसे हम डिवाइड करेंगे। कोई भी बड़ा संख्या होता है उसे कम करने के लिए हम गुना नहीं डिवाइड किया जाता है, ये तो मालूम होगा ना। तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो कितना से डिवाइड करेंगे ये भी प्रश्न आता है। यहाँ मेरा बचा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री किधर? 30 डिग्री है मेरा जो मेरा मेन डायरेक्शन था। मेन डायरेक्शन में 30 डिग्री घूमने के लिए सेम डायरेक्शन में कितना बार घूमना पड़ेगा सर? 12 बार घूमना पड़ेगा, ठीक ना। मेन डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में हमें पहुंचने के लिए 90 डिग्री पर कितना अच्छे में घूमना पड़ेगा? 4 बार घूमना पड़ेगा। 45 डिग्री में कितना बार घूमना पड़ेगा? 8 बार घूमना पड़ेगा। ये तो पता चल गया। तो ये 12 डिग्री है, कितना बार घूमना पड़ा? 3 3 6 9 12 बार इसे करते हैं। 12 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे ताकि हम ये जब भी किसी से काटते हैं तो नीचे वाला संख्या से काटते हैं, कभी ऊपर नहीं आती। ये नहीं कि 12 36 तो इसमें आ गया, इससे कम कितना? तो 12 को 2 से करेंगे 24 आएगा। 24 कटेंगे, इसमें 24 डिवाइड करेंगे 24 तो कितना बचेगा? 3। हमेशा सारा शेष वाला को ही लिखिएगा, जिससे डिवाइड करेंगे वो नहीं, जो शेष बचता है रिमाइंडर बचता है उसे लिखते हैं, ठीक। तो 3 बार एक काम करते हैं, 3 बार हम 30 डिग्री घूम जाते हैं क्लॉकवाइज। तो इधर देख रहा था क्लॉकवाइज, ये ऐसे देख रहा था क्लॉकवाइज, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो पश्चिम की ओर देख रहा है तो 30 डिग्री 1, 30 डिग्री 2, 30 डिग्री 3, तो वह किधर आ गई है? नॉर्थ दिशा में। ये कौन सा दिशा होता है? नॉर्थ। उसका फेस किधर है? नॉर्थ। ये गया, ये गया, ये गया, इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक, समझ गए? ध्यान से समझिए, कोई इसमें तौफ नहीं बतला रहे हैं कि बिल्कुल ऊपर ऊपर जा रहा होगा, ठीक ना। तो यदि अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर बहुत फास्ट चल रहे हैं तो आप वीडियो को स्लो में करके देख लीजिएगा। यदि किसी को लग रहा नहीं आप स्लो चल रहे हैं तो आप 1x मतलब क्या बोलते हैं 1.2x 1.5x 2x के स्पीड में आप इसे देख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? यदि कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक दिशा से 155 डिग्री क्लॉकवाइज आता है, 155 डिग्री क्लॉकवाइज आता है, तो उसका प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा क्या होगा? ठीक ना, अंतिम दिशा क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक दिशा से, अपना प्रारंभिक दिशा से कौन होता है? अपना प्रारंभिक दिशा कोई भी मान लेते हैं, यहाँ पे कोई दिया है नहीं, घूमता है कितना? 855 डिग्री घूमता है, ठीक ना। तो उसकी प्रारंभिक दिशा अंतिम दिशा से क्या होगा? वही पूछा है कि वहाँ जहाँ से वो चलना शुरू किया था और वहाँ जहाँ पे रुका उसका क्या होगा, सो पूछा है। तो जब कोई व्यक्ति एक यहाँ पे है और ऐसे है, जब यहाँ से शुरू करता है तो कितना डिग्री का तय करता है? 360 डिग्री का तय करता है, ठीक है, 360 डिग्री का तय करता है, 360 डिग्री का तय करता है। तो एक काम करते हैं, ये जो 855 है ना, 855 को हम 360 से माइनस कर देते हैं, क्योंकि वही बोला ना, एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक दिशा से क्लॉकवाइज कितना घूमता है? क्लॉकवाइज घूमता है 360 डिग्री, और तो उसकी प्रारंभिक मतलब क्लॉकवाइज घूमता पूरा घूम जाता है तो 360 डिग्री वो तो तय तो करेगा, ठीक है ना। इसमें इसको माइनस करते हैं तो यहाँ बचा 5 5 गया 0, सॉरी ये तो ऊपर जाएगा ना,
बड़ा संख्या ऊपर लिखते हैं हमेशा। पाँच, 15 में 6, तो यहाँ कितना बचा 9, 7 में 3, कितना बचा 4। ये तो मेरा एक बार का हुआ, ठीक है। 360 तो ये मेरा एक बार का घुमा है। तो इसे जब देखिए ये मेरा कितना डिग्री घुमा है, ये तो मतलब इससे मतलब देखिए शेष कितना बचा 395 है। टोटल कितना होता है 360 ही होता है। तो मतलब एक बार घुमा तो एक बार इसको और घूमना पड़ेगा। ये किधर देख रहा था, इधर भी दिखा सकते हैं, इधर दिखा सकते हैं, इधर दिखा सकते हैं, इधर दिखा सकते हैं, इधर दिखा सकते हैं। ये तो अभी कितना घुमा था 855 डिग्री घुमा था। और जब एक बार घूमता है तो इसके बाद शेष कितना बचता है 495 बचता है। मतलब एक बार मतलब 360 से 495 बड़ा है, मतलब वो एक बार और घूम सकता है। तो यहाँ जिसको हम एक बार और घुमा लिए तो कितना 360 और घुमाते, इसमें 360 डिग्री हम और माइनस कर देंगे। 360 डिग्री और माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 5, 9 में 6, 3, 4 में 3, 1, 135 डिग्री। तो वह उसे 135 डिग्री उसे घूमना। अंतिम दिशा क्या होगी, तो ठीक विपरीत, विपरीत तो होगा नहीं। समान मतलब समान दिशा में, समान दिशा कैसे होगा, समान दिशा तो होगा नहीं। मान लीजिए कि ये व्यक्ति यहाँ 90 डिग्री और 45 तो ये दिशा में आ गया। मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री और यहाँ ये दिशा में आ गया। इधर जा रहा था इधर देख रहा, इधर जा रहा था इधर देख रहा, समान दिशा तो है नहीं। ये भी आपस में गलती हो गया। 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, मतलब उसका अपोजिट डायरेक्शन हुआ। अपोजिट डायरेक्शन तो होगा नहीं, तो मतलब 135 डिग्री आपस में राउंड करेगा, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं। और नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट अब आप लोग का खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन ये आप लोग का था। अब देखेंगे यहाँ तक आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ ये पूछ क्या रहा था, क्या कह रहा था, इसे हम आप लोग एक बार फिर बता देते हैं। देखिए पूछ बोला कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा से 855 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब 855, तो उससे 800 ये अपने आप पे कितना होता है 360 होता है। 360 में 855 को माइनस करें कितना बचेगा 495, मतलब वो एक बार और घूम सकता है, तब तो इसके नजदीक में आएगा ना। तो इसे हम एक बार और घुमा देंगे तो मतलब 360 डिग्री वो और घूमेगा, तब तो यहाँ पे आएगा। तो 495 में 360 डिग्री घुमाएंगे तो 135 डिग्री बचेगा, ठीक। तो 135 डिग्री में उसे दक्षिणावर्त घूमना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी दक्षिणावर्ती घूम रहा था। इसका मतलब ये होता है दक्षिणावर्ती होता है, ठीक ना। तो सीख गए हैं बिल्कुल। अब आप लोग देखिए, आप लोग सिर्फ क्लास में रेगुलेटरी रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा सिर्फ। और आप शुरू क्लास को एक बार मिलाइएगा और अभी का जो क्लास नंबर 5 है वो आप मिला के देखिएगा, आपको आसमान और ज़मीन का फ़र्क मिलेगा। हम शुरू से बेसिक से ही लेकर चलते हैं और अंत में शिखर तक छोड़ देते हैं, ताकि आपको कहीं किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। आप एक क्लास देख के जज ये नहीं कीजिएगा कि छोटा छोटा ये क्वेश्चन बता रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप पहले पूरा क्लास तो कर लीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ क्या लेवल था और कहाँ पर हम पहुँचे हैं, ठीक ना। बाकी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।